यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। बाबा जी, आप दोनों को बचपन से देखता आ रहा हूँ। अपनी ठरक और हवस के चलते ना जाने आप कितनी ही स्त्रियों के द्वारा कूटे गए, पर आपके बुढ़ापे की वजह से आपको हर बार जिंदा छोड़ दिया गया। आपकी ऐसी लीलाओं को देख मैं तो धन्य हो गया। अरे वीडियो शुरू हुई नहीं, धमकियाँ पहले आ गई। 1 मिनट। ओह, एनिमे वाले हैं। हेलो, हाँ जी भाई जी। आपको मैं क्या समझता था और आप क्या निकले। आपने मेरे चैनल पर स्ट्राइक मार दी। अरे आपकी बुलमा और आपकी सुनाने के सपने देखकर रात भर पैंट गीली करने वाला मैं इंस्टाग्राम पर एनिमे का 14 FC बनाने वाला मैं जैपनीज हेंटाई को हिंदी में डब करने वाला मैं आपके छोटे निबूड़े के दर्शन करने के लिए मैं थोड़ा सा झुका क्या, आपने तो मेरी ही गांड बदला। मैं बदला लूंगा बाबा जी। आज से हेंटाई देखना बंद। तो क्या हालचाल है आप लोगों के। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कल्चर की। एक ऐसा कल्चर जिससे अगर तुम्हारे माँ बाप परिचित हो गए तो फिर तुम्हें तुम्हारे बाप की जायदाद / संपत्ति से बेदखल होने से स्वयं श्री 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 1008 डेंजी महाराज भी नहीं बचा पाएंगे। और तो और तुम्हारे इन काले चिट्ठों का खुलासा होने के बाद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के द्वारा तुम्हारी शानी गांड पर लात देकर घर से बाहर कर दिया जाएगा। इस कल्चर का हिस्सा होना आपको आपके माँ बाप का दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन बनाने के लिए काफी है। इसलिए ऐसे कल्चर्स का हिस्सा न बने, न बनने दे। तो इस आकर्षक एवं खतरनाक कल्चर का जन्म हुआ जापान में, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ के लोगों में काम वासना और संभोग की भावना धीरे धीरे नम होने लगी थी। पर फिर अचानक अपने जॉनी भैया से इंस्पिरेशन लेकर एक आदमी ने वहाँ के कुछ उच्च कोटि के कलाकारों से कहा, आप लोगन को तो अपनी कला का प्रयोग जापान के युवाओं को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए। और फिर जन्म हुआ इस अनोखे, आकर्षक और खतरनाक एनिमे कल्चर का। रानी में मेरा प्यार, रानी में मेरी जिंदगी, देखो हेंटाई और हिलाओ हाथ, रानी में देखो मेरे साथ। इधर आको बताओ मैं ससुरो भाग का रहा है। अब तो मानो या ना मानो, पर इस कल्चर का हम सभी के जीवन पर भी बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। आओ इसी बात को उदाहरण के साथ समझा जाए। मानो कि तुम एक बहुत ज्यादा शांत रहने वाले बच्चे या बच्ची हो, जिसे इस समाज या फिर इस समाज के लोगों में 1% दिलचस्पी नहीं है, और तुम इस दुनिया के लोगों से दूर अकेला रहना पसंद करते हो, और तुम्हें खुद को और तुम्हारे माँ बाप को तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीदें है नहीं। पर फिर अचानक तुम इस कल्चर का हिस्सा बनते हुए अपनी जिंदगी का पहला एनिमे देखते हो, जिसको देखने के बाद तुम्हारे मन से आवाज आती है कि गलत मोड़ पे खड़ी है मेरी जिंदगी। और फिर इस सफर के दौरान तुम भिन्न भिन्न प्रकारों के एनिमे और उनके किरदारों से परिचित होते हो, जिनमें से कुछ किरदार तुम्हें इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि उस वक्त दुनिया के प्रति तुम्हारे मन में यही बात आती है कि हम इस दुनिया की और कुछ एनिमे और किरदार इतने ज्यादा हरामी होते हैं कि उनसे परिचित होने के बाद तुम अपने गोल्स के प्रति आकर्षित हो या ना हो, पर होल्स की तरफ तुम्हारा ध्यान
जरूर आकर्षित हो जाएगा। ऐसे किरदार आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद करने के लिए काफी हैं, इसलिए ऐसे किरदारों से ना प्रेरणा लें ना लेने दें। अब इस कल्चर के लोग भी बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज के होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खौफनाक भी होते हैं। चलो जानते हैं कैसे। मान लो तुम इन लोगों के लिए बिल्कुल अनजान हो, ना तुम इनके बारे में और ना ये तुम्हारे बारे में। तुम्हारे और इनके आन बान शान खानदान किसी के बारे में रत्ती भर की जानकारी तक नहीं रखते हो, पर इस सब के बावजूद तुम इनके और ये तुम्हारे दोस्त स्लैश मित्र स्लैश मीत बन सकते हो अगर तुम दोनों ही एनिमे नामक वस्तु को देखना पसंद करते हो। क्योंकि इस बात को जानने के बाद कि एनिमे नामक वस्तु दोनों को ही पसंद है, दोनों को एक दूसरे की जात पात औकात किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर तुम इन अप्रतिम लोगों के सामने इनके पसंदीदा एनिमे या फिर किसी भी एनिमे का अपमान करते हुए पाए गए, तो फिर चाहे बबीता की शादी हो जाए या सविता की भाभी, ये लोग तुम्हारा सर कलम करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इस कल्चर ने बहुत से बेरोजगार लोंडो और लोंडियाओं को रोजगार प्रदान करके उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दिया है, जिनको हम सभी आज के समय में जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स के नाम से। अब अपने इस कल्चर के अंदर किस किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स इस कल्चर के लोगों तक इसी न्यूज को पहुंचाने का कार्य करते हैं। कुछ रील्स के माध्यम से, कुछ यूट्यूब के माध्यम से, और कुछ लोग राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस कल्चर का हिस्सा होना ही आज के समय में अपने आप में ही बहुत ज्यादा गर्व की बात मानी जाती है। क्योंकि आज के समय पर भी अगर तुम इस कल्चर का हिस्सा नहीं हो तो कल को तुम्हें कोई इंस्टा, फेसबुक या फिर ट्विटर पर गांडू लिखकर चला जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी उसमें। तो अब ना इससे ज्यादा ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता हूँ और ना तुम ले सकते हो। तो अब अगर तुम्हें ये वीडियो और आज का ज्ञान पसंद आया हो तो उसी बात पे इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी 70-70 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दो। और अगर मुझे पहली बार बकैती करते हो सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, और घंटे को भी दबा देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे इस कल्चर का प्राइम मेंबर बनने जाना है। बाय।